नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है उन पैसेंजर के लिए जिनको बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि फ्लाइट में वो क्या लेके जा सकते हैं और क्या नहीं लेके जा सकते। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं एयरपोर्ट पर काम कर चुका हूं, तो इसलिए बिल्कुल प्रैक्टिकली ये वीडियो बनाता हूं ताकि जो भी ऐसे पैसेंजर हैं जिनको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन रहती है कि फ्लाइट में क्या ले जाना मना है, उनको सारी चीजें क्लियर हो सके। दोस्तों इस वीडियो को मैंने काफी मेहनत से कैटेगराइज किया है ताकि चीजें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हैंड बैग या कैबिन बैग वो होता है जो आप फ्लाइट में अपने साथ लेके जाते हैं, और चेक इन बैग या रजिस्टर्ड बैग उसको बोलते हैं जो आप एयरलाइन को हैंड ओवर कर देते हैं। अगर ये चीज आपको क्लियर हो गई है तो हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले ऐसी चीज जिसको ना तो आप अपने हैंड बैग में लेके जा सकते और ना ही चेक इन बैग में लेके जा सकते, उसमें सबसे पहली चीज है एक्सप्लोजिव। अब एक्सप्लोजिव तो जनरली जो पैसेंजर है वो लेके नहीं जाता है, लेकिन जो क्रैकर्स हैं उनको भी एक्सप्लोजिव की कैटेगरी में रखा जाता है। ज्यादातर देखा जाता है दिवाली के आसपास में जो पैसेंजर्स हैं या कुछ पैसेंजर क्रैकर्स भी कैरी करते हैं। ना तो आप उसको चेक इन बैग में डाल पाते और ना ही उसको आप हैंड बैग में अपने साथ लेके जा पाते, तो आपका हो जाता है नुकसान। अब इसी में दूसरी कैटेगरी दोस्तों फ्लेमेबल आइटम्स, जैसे कि गैस या कोई गैस लाइटर, कपूर, पेट्रोल, डीजल, ऐसी जो चीजें हैं उनको भी आप ना तो हैंड बैग में कैरी कर सकते हैं, अपने साथ लेके जा सकते हैं फ्लाइट में, और ना ही आप उसको चेक इन बैग में डाल सकते। अगली कैटेगरी है दोस्तों डेंजरस सब्सटेंस। उसमें जो रखी गई चीजें हैं एसिड बैटरी, क्लोरीन, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, इलेक्ट्रॉनिक हुक्का, स्प्रे पेंट, टीयर गैस। जो चीजें दोस्तों मैंने बताई है, ये चीजें या इसके सिमिलर जो भी चीजें हैं उसको ना तो आप अपने हैंड बैग में लेके जा सकते और ना ही चेक इन बैग में लेके जा सकते। तो आप इसको कैरी ना करें फ्लाइट में तो ज्यादा अच्छा है और आप किसी भी नुकसान से बच सकते हैं। अब दोस्तों हम ऐसी चीजों की बात करेंगे जिसको आप चेक इन बैग में तो लेके जा सकते हैं लेकिन हैंड बैग में नहीं लेके जा सकते। उसमें सबसे पहली चीज है वेपन। अब वेपन में जो गन की बात मैं करूंगा उसको तो चेक इन बैग में ले जाने का एक अलग प्रोसीजर है, जिसके लिए मैंने एक वीडियो बना चुका हूं, उसको आप देख सकते हैं। इसके गन के अलावा जैसे नाइफ है, पेपर स्प्रे, मार्शल आर्ट के जो भी इक्विपमेंट्स हैं जैसे कि नानचक, थ्रोइंग स्टार, ऐसी जो भी चीजें हैं जिनसे लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, चोट पहुंचाई जा सकती है, उनको आप अपने हैंड बैग में कैरी नहीं कर सकते। उसको आप हमेशा चेक इन बैग में ही डालें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं उन चीजों की बात कर रहा हूँ जिसको आप अपने हैंड बैग में नहीं लेके जा सकते, उसको आप हमेशा चेक इन बैग में ही लेके जा सकते हैं। उसमें अगली कैटेगरी है शार्प ऑब्जेक्ट। अब शार्प के नाम से आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ नाइफ, ब्लेड या कोई सीजर्स। अब देखिए सीजर्स के बारे में मैं आपको बता दूं, पहले जो ब्लंट सीजर होती थी, आगे से उसकी जो टिप है वो गोल होती थी, उसको अलाउ कर दिया जाता था हैंड बैग में। लेकिन अभी नए रूल के हिसाब से जो किसी भी तरीके की सीजर है उसको हैंड बैग में ले जाना मना कर दिया है। और शार्प ऑब्जेक्ट के साथ साथ कोई भी ऐसा पॉइंटेड आइटम, जैसे कि बड़ा वाला एक अम्ब्रेला होता है जिसकी जो आगे की टिप होती है बहुत पॉइंटेड होती है, उसको भी आप अपने चेक इन बैग में ही डालें। अब दोस्तों मैं बात करूंगा अगली कैटेगरी की, जो है तीसरी कैटेगरी, उसका नाम है कंज्यूमेबल आइटम्स, जिसको आप कंज्यूम कर सकते हैं। उसमें आती है स्पाइसेस। अब स्पाइसेस में भी नया रूल आ चुका है। जो पहले साबुत स्पाइसेस होती थी उनको भी हैंड बैग में अलाउ नहीं किया जाता था, लेकिन जिस समय अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये जो नया रूल मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें जो साबुत मसाले हैं उसको आप अपने हैंड बैग में कैरी कर सकते हैं, लेकिन मिर्च को छोड़कर। मिर्च अगर आपके पास साबुत है या पाउडर है उसको आप चेक इन बैग में ही लेके जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास किसी भी मसाले का पाउडर है, चाहे मिर्च हो या मिर्च के अलावा कुछ भी हो, जैसे धनिया, इलायची, कोई भी पाउडर किसी भी स्पाइसेस का, उसको आप हमेशा चेक इन बैग में ही लेके जा सकते हैं। उसको हैंड बैग में ले जाना अलाउ नहीं है। इसके अलावा दोस्तों है दूसरा कंज्यूमेबल आइटम में वाइन या विस्की या बियर, जिसकी भी आप बात करेंगे, उसको हैंड बैग में ले जाने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। अगर आप इंटरनेशनल पैसेंजर हैं और अराइवल से वाइन बॉटल खरीदते हैं और उसको एक एसटीबी बैग बोलते हैं, जो कि आप इमेज में देख रहे होंगे, अगर आप इसमें लेके जाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। चाहे आप ट्रांसफर पैसेंजर हो या नॉर्मल पैसेंजर हो, अगर वो एसटीबी बैग में उसी 24 घंटे के अंदर अंदर का बिल आपके पास है तो आप उसको कैरी कर सकते हैं। अगर आपके पास ये जो इमेज में मैंने आपको एसटीबी बैग दिखाया है, अगर इसमें आपकी वाइन बॉटल या विस्की बॉटल जो भी आप लेके जा रहे हैं लिकर, अगर वो नहीं है तो आप इसको चेक इन बैग में ही डालें, इसको आप हैंड बैग में कैरी नहीं कर सकते। अब बात आती है कि अगर ये लिकर है, इसको हम चेक इन बैग में कितना लेके जा सकते हैं। 5 लीटर तक कोई भी आप लिकर या कोई भी ऑयल आप लेके जा सकते हैं। दोस्तों अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हो और वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव
आपको लग रही हो तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दोस्तों, अगर आप इसको शेयर करते हैं या लाइक करते हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट मिलती है, क्योंकि इस तरीके की वीडियो को बनाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है और काफी मुश्किल आती है, समय भी बहुत लगता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब बढ़ते हैं अगली कैटेगरी तरफ। पांचवी कैटेगरी है दोस्तों एलएजी। एलएजी यानी लिक्विड, एरोजोल और जेल। इस फॉर्म में जो भी आपके पास चीजें हैं, चाहे वो शैम्पू हो, ऑयल हो, घी हो, कोई भी चीजें हो, उसको आप 100 ml ही कैरी कर सकते हैं। अब बात आती है कि 100 ml की बोतल आप कितनी लेके जा सकते हैं। हालांकि मैंने इसके लिए अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, उसमें मैंने इसको डिटेल में समझाया हुआ, तो उसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं, 100 ml की बोतल एक ट्रांसपेरेंट बैग जो कि अथॉरिटी के द्वारा, एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, उसका जो वॉल्यूम है, उसकी जो कैपेसिटी है वो है 1 लीटर। उस 1 लीटर कैपेसिटी वाले ट्रांसपेरेंट रीसीलेबल यानी इसको हम रीसेल कर सकते हैं। 100 ml या 100 ml से कम की जितनी भी बॉटल्स या पैकेट उसके अंदर आ सकते हैं, उसको आप लेके जा सकते हैं। यह है इसकी मैक्सिमम क्वांटिटी। लेकिन इसके लिए कंडीशन यही है कि जैसे 100 ml का आपके पास शैम्पू है तो 100 ml आपके पास ऑयल होना चाहिए। जो भी चीजें हैं वो डिफरेंट होनी चाहिए। अब बात आती है दोस्तों, ये जो एलएजी प्रोडक्ट है, अगर 100 ml से ऊपर है तो क्या करें। अगर 100 ml से ऊपर है तो आप इसको चेक इन बैग में डालें। अब बात आती है कि चेक इन बैग में कितना अलाउ हो सकता है, उसमें भी कोई लिमिट होगी। तो उसकी लिमिट है 5 लीटर। जैसे कि मैंने लिकर के केस में आपको बताया था कि 5 लीटर तक लिकर आप लेके जा सकते हैं। ऐसे ही ऑयल, शैम्पू या घी जो भी आपके पास है वो मैक्सिमम 5 लीटर तक आप लेके जा सकते हैं चेक इन बैग में। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली कैटेगरी तरफ। नेक्स्ट कैटेगरी है टूल्स। टूल्स की अगर हम बात करें, उसमें चाहे एलन की हो, स्क्रू ड्राइवर हो या कोई भी प्लायर हो, किसी भी तरीके का टूल हो, वो हैंड बैग में अलाउ नहीं किया जाता। उसको आप हमेशा चेक इन बैग में ही डालें। अब टूल्स में एक एग्जम्पशन है। एग्जम्पशन ये है कि अगर आपके पास कोई स्पेक्स है, यानी चश्मा आप पहनते हैं, उसको टाइट करने के लिए, उसको स्क्रू को टाइट करने के लिए अगर छोटा सा स्क्रू ड्राइवर आपके पास है तो उसको आप हैंड बैग में लेके जा सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट कैटेगरी है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। अब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के लिए भी मैंने एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दी है, उसको भी आप डिटेल में देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो भी ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिनसे किसी को चोट पहुंचाई जा सकती है, उसको आप अपने हैंड बैग में कैरी ना करें। उसको आप हमेशा चेक इन बैग में ही डालें। जैसे कि क्रिकेट का बैट, बेसबॉल बैट, हॉकी स्टिक्स या जो गोल्फ है उसकी स्टिक, क्रिकेट की जो ड्यूस बॉल आती है, हार्ड बॉल आती है, या गोल्फ की जो हार्ड बॉल आती है, इनको भी आप अपने हैंड बैग में कैरी ना करें। इसके लिए जो मैंने अलग से वीडियो बनाई है उसमें मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन भी कर दिया है। उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल प्रोवाइड कर दी, उसको भी आप देख सकते हैं। अब बढ़ लेते हैं दोस्तों अगली कैटेगरी तरफ। अगली कैटेगरी है ड्रोन। देखिए ड्रोन के लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, हो सकता है जब आप देख रहे हो इस वीडियो को वो मैंने अपलोड कर दी हो। ड्रोन के बारे में मैं बता दूं कि जो मिनी ड्रोन या माइक्रो ड्रोन है उसको आप अपने हैंड बैग में कैरी कर सकते हैं। तो 250 ग्राम या उससे नीचे के जो भी ड्रोन है उसको आप अपने हैंड बैग में कैरी कर सकते हैं। लेकिन अगर उससे ऊपर जो भी ड्रोन है उसको आप हमेशा चेक इन बैग में डालें। और जैसे कि मैंने शायद वीडियो में बता दिया होगा आपको कि बैटरी चेक इन बैग में कभी भी अलाउ नहीं की जाती है, तो आप उसको हमेशा हैंड बैग में ही कैरी करें। यानी जो ड्रोन है वो चेक इन बैग में और जो बैटरी है वो अपने हैंड बैग में अपने साथ कैरी करें। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वो है बैटरी। बैटरी में लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है और काफी महंगी बैटरी है जो लोग कभी कभी कैरी करते हैं अपने साथ में और उनका नुकसान हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बता दी कि एसिड बैटरी, स्पिलेबल बैटरी ये हैंड बैग में और चेक इन बैग में अलाउ है ही नहीं। और जो भी लिथियम बैटरी है उसको आप अगर लेके जाते हैं तो 100 वॉट तक की बैटरी आप लेके जा सकते हैं। और 100 वॉट से जो भी ऊपर की बैटरी है उसके लिए आप एयरलाइन से जरूर कंसर्न करें, क्योंकि जो मेडिकल इक्विपमेंट या व्हील चेयर में जो बैटरी यूज होती है, अगर आपकी पर्सनल व्हील चेयर है बैटरी ऑपरेटेड तो उसको भी आप कैरी कर सकते, लेकिन आप एयरलाइन से उसके बारे में जरूर कंसर्न करें। दोस्तों अगली कैटेगरी है जो कि ऐसे पैसेंजर जरूर लेके आते हैं जिनके साथ छोटे बच्चे हैं, वो है थर्मामीटर। थर्मामीटर के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो मर्करी वाला थर्मामीटर है, यानी पहले जो एक चला करता था जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर ऐसा थर्मामीटर है तो आप उसको एक प्रोटेक्टिव केस में चेक इन बैग में ही डालें। हैंड बैग में आप उसको कैरी नहीं कर सकते। लेकिन जो अभी बैटरी ऑपरेटेड आते हैं थर्मामीटर तो आप उसको लेके जा सकते हैं हैंड बैग में, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों अगली जो कैटेगरी है वो एक ऐसी कैटेगरी है बहुत कॉमन जो कि काफी लोग अपने साथ में कैरी करते हैं। मैं बात कर रहा हूं ऐसे सामान की जिनको आप किसी को बांधने के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि टेप, रस्सी, कोई हैंडकफ, ऐसा कोई भी सामान जिसको किसी को बांधने के लिए भी यूज किया जा सकता है, आप उसको चेक इन बैग में ही डालें।
चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में। नेक्स्ट है दोस्तों रेप्टाइल टॉयज या टॉय गन। अब मैं आपको बता दूं, जो भी रेप्टाइल्स होते हैं जैसे कि कॉकरोच, बिच्छू, छिपकली, ऐसी जो भी चीजें हैं या स्नेक, जिससे कि अचानक किसी के सामने लाने पर कोई पैसेंजर डर सकता है, पैनिक हो सकता है, ऐसी कोई भी चीज हैंड बैग में कैरी करना मना है। आपके साथ दोस्तों जो भी बच्चे चल रहे हैं, अगर उनके पास ऐसी कोई भी चीजें हैं या आपके पास भी है तो आप उसको चेक इन बैग में ही डालें। अगला है दोस्तों टॉय गन। टॉय गन की मैं बात करूं, जो भी वेपन की रेप्लिका है, यानी वेपन के तरह दिखने वाली कोई भी चीजें हो, वो आप अपने हैंड बैग में नहीं लेके जा सकते। तो मैं बात करता हूँ लास्ट कैटेगरी की, जो है ब्यूटी प्रोडक्ट। ब्यूटी प्रोडक्ट में दोस्तों एक आइटम है टैल्कम पाउडर, जो कि बहुत कॉमन होता है लेडीज के बैग में। किसी भी पाउडर पे अगर टैल्कम लिखा है तो आप उसको हैंड बैग में कैरी नहीं कर सकते, उसको आप हमेशा चेक इन बैग में ही डालें। दोस्तों जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है, इसकी लिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको थोड़ी सी भी हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।